पांच तत्वों में अग्नि रखती विशेष गुण, साकार में सगुण, निराकार में निर्गुण। अब यहाँ साकार और निराकार दो चीजें आती हैं, और हमको मालूम है पांच तत्व का पुतला सबका हम में दान, ज्ञात ने अज्ञात में फूके हैं प्राण। एक समय में हम निराकार थे, फिर एक माध्यम मिला, फिर उस माध्यम को पार करते हुए हम आकार में आए तो हम हो गए साकार। और यहाँ हमें एक रहस्यमय चीज मिली जिससे हमारा कोई संबंध नहीं था। गर्भ में रहस्यमय रहस्य है प्रकाश का ये खेल, धरती अग्नि वायु सबका हिस्से में। प्रकाश नहीं मिला, वहां ऊष्मा मिली, उष्णता मिली, पर प्रकाश की अनुभूति गर्भ में हमें नहीं। पहली बार जब हमारी यहाँ आंखें खुली तो हमने देखा प्रकाश, और फिर ज्ञान की अग्नि भी हमारे अंदर आई। तो जागरण ही अग्नि, अग्नि ही प्रकाश। हमारा जब जागरण होगा ना तब ज्ञान का प्रकाश खुलता है हमारा। तो जागरण ही अग्नि, अग्नि ही प्रकाश, प्रकाश से ही होता अंधकार का नाश। आगमन प्रकाश का और अंधकार का नाश हो गया, और अग्नि से ही उपजते ताप और प्रकाश, पलवर में ही जगमग होते दिन और रात। ये बात को बहुत अच्छा अनुभव है, हर किसी छोटे बच्चे को अनुभव होते। करे ये सूरज उगा और पल भर में जगमग हो गया सारा संसार। फिर अग्नि जो तत्व है, अग्नि बुझाती भूख और अग्नि पचाती भोजन। पानी भी ये करता था, पर अग्नि बुझाती भूख, अग्नि पचाती भोजन, अग्नि से ही संभव है प्रकाश का संयोजन। मानव ने जब अग्नि जलाई तब उसे प्रकाश दिखा। एक तो सूरज का प्रकाश उसे दिखता था, दूसरे जब उसने अग्नि की खोज की या अग्नि जब उसे मिली, इन्वेंट वाली, आविष्कार वाली, तो वो खुद जलाकर फिर वो दिन में भी प्रकाश करने लगा। पर ज्ञान का ही प्रकाश था नहीं, वो ज्ञान से ही आगे बढ़ा। इसलिए अग्नि का विज्ञान मानव को वरदान, अग्नि का विज्ञान मानव को वरदान, अंधेरे से मुक्ति जीवन प्रकाशमान। देखिए आप इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से। इसलिए जब कोई आत्मा इस पृथ्वी पे जन्म लेती है और फिर इस धरती पर आती है, शरीर के द्वारा इस धरती पर आती है, तो प्रकृति उसके लिए जीवन प्रकाशमान कर देती है। हम भी करते हैं, हमारे यहाँ भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो हम उल्लास, उमंग, ऊर्जा से भर जाते हैं। एक आगमन हुआ है, एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ है, एक नया अवतार हुआ है। अब ये जाकर दुनिया में क्या करेगा कोई बताया नहीं जा सकता। इसलिए स्व प्रकाशित होकर ही पाएगा आकाश, स्वयं ही कर पाएगा स्वयं के भ्रम का नाश। तो यहां हम क्यों आए हैं? स्व प्रकाशित होने के लिए। स्व प्रकाशित होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए हमारे यहां अग्नि की बहुत विशेषता है। हर पूजन में हम अग्नि का उपयोग करते हैं, फिर वो दीपक जलाने का हो, चाहे वो अगरबत्ती जलाने का हो, चाहे आज के इसमें बाहर सजावट करनी हो। अग्नि, प्रकाश और अग्नि एक ही है, प्रकाश और अग्नि एक ही। अग्नि से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश जो है वो अग्नि के गर्भ से आता है, ऐसा समझ। और अंधकार तेरे जीवन से जाएगा तब भाग, जागरण से जब सुलगेगी तेरे भीतर आग। तो ये पांचवा तत्व जो हमें मिला है, ये हमारे ज्ञान का तत्व है, ये हमारे प्रकाश का तत्व है। ये हमें जीवन में आगे की ओर ले जाता है। ये कहता है तुम बढ़ते रहो। इसकी कोई अनुभूति हमें गर्भ में नहीं। ये हमारी नई मित्रता है। जागरण से, विवेक से, चेतना से हमारी नई मित्रता है। लेकिन विवेक हमें एक छोटे से बीज के रूप में जितना भी मिला हो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, बस उसको हमें बढ़ाते जाना है। इसलिए प्रकाश है फैलाओ तुझमें, अग्नि है दिव्यता, ज्ञान की रोशनी आकाश सी भव्यता। प्रकाश है फैलाओ, हमें प्रकाश जैसा फैलना है। क्यों? हमें प्रकाश मिला। आकाश सी भव्यता, हमारे आकाश जैसा हो जाना है हमें। क्यों? हमें आकाश की भव्यता मिली। मन देखो ना, हमारा शरीर हमारा सीमित है पर मन हमारा असीमित है। तो प्रकाश है फैलाओ तुझमें, अग्नि है दिव्यता, ज्ञान की रोशनी आकाश सी भव्यता। ये तुम्हारा रूप है और ये तुम्हारा रूप होना चाहिए। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। अग्नि का तो हम उपयोग करना सीख गए। अग्नि के उपयोग करते करते ही हम यहां तक पहुंचे। अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता है? तो अंधकार तो डर है, और अंधकार क्या है? डर है, और अहंकार है भ्रम। अंधकार को हमेशा डर के रूप में लिया जाता है क्योंकि अज्ञात रहता है, नहीं मालूम क्या होगा। और अहंकार है भ्रम, अहंकार भी हमारी आंखें बंद कर देता है, वो भी एक प्रकार का अंधकार होता है। और प्रकाश ही मुक्ति है,
और प्रकाश ही जीवन, और इन दोनों से प्रकाश और अग्नि ही आपको निकलती है। इसलिए बार बार बोला जाता है, अंधकार तेरे जीवन से जाएगा तब भाग, जागरण से जब सुलगेगी तेरे भीतर आग।